जहाँ तक विक्रम जी का ताल्लुक है वो मेरे रिलेशन में है, और क्योंकि वो चौधरी प्यारा सिंह जी का बेटा है। पहले हम देखते रहा, सुनता रहा। मैंने सोचा कि शायद विक्रम जी खुद मान जाएंगे कि उनसे बात निकली है, तो वो खुद बात मान जाएंगे। और जब मुझे लगा कि वो नहीं कुछ बात पे आप रुक रहे, तो फिर बीइंग एक रिलेशन में बड़ा भाई होने के नाते मुझे खुद उठना पड़ा और मुझे बात कहनी। एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर मैं नहीं उठा था, बल्कि मैं रंधावा जी का बड़ा भाई के नाते उठा था, और मैंने उनको याद दिलाया चौधरी प्यारा सिंह जो मेरी कौम के लीडर रहे और आज वो दुनिया में नहीं है, बहुत बड़े कदावर नेता भी थे, इस हाउस के मेंबर रहे। तो फिर मैंने उनको कहा कि जिस कौम से आप हो वहाँ कॉमनल लफ्ज का, वर्ड का कहीं जिक्र ही नहीं होना चाहिए। तो खैर मेरी बात वो समझ गए कि मैं क्या कह रहा था, और उन्होंने अपनी बात को वापस किया, और ऑनरेबल स्पीकर साहब ने भी उस वर्ड को जो यूज हुआ था उसको एक्सपंज किया, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर किसी की एक कौम का नहीं है, किसी एक बरादरी, किसी एक मजहब का नहीं है। जम्मू कश्मीर हिंदू का भी उतना ही है जितना सिख का है, जितना सिख का है उतना मुसलमान का है, और जितना मुसलमान का उतना ईसाई का है। हर कौमों को अपने बराबर की हिस्सेदारी है, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जो आइन है उसके मुताबिक हर आदमी को राइट है। ठीक है कि जहां तक ताल्लुक है इंक्रोचमेंट जो है, लैंड ग्रैबर की कोई जात नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता, कोई खिता नहीं होता। लैंड ग्रैबर इज ए लैंड ग्रैबर, और लैंड ग्रैबिंग खाली आप जेडीए लैंड की जब बात करते हैं तो क्यों करते हैं? आप जब बात करते हैं लैंड ग्रैबिंग की तो खड्डों की भी बात करिए फिर। तो अगर आप बात करते हैं तो फिर घास चराई की भी करिए, आप सरकारी रकबे की भी बात करिए, आप कस्टोडियन लैंड की भी करिए, आप अकाफ की लैंड का भी करिए। जब बात करते हैं तो एक बात ऐसी भी है कि कोई डिफेंस लैंड भी थी, एक डिफेंस लैंड भी काफी उछली थी, उस डिफेंस जो कब्जा हुई थी उस डिफेंस लैंड की भी बात करिए। तो इसलिए मैंने कहा कि ये हम पर्टिकुलर किसी को नहीं कहेंगे। जो भी लैंड ग्रैबिंग है, जिसने भी कब्जा नाजायज मारा वो गलत है, और उसके ऊपर छानबीन होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। सवाल मैंने तो सुना नहीं, आपने सुना होगा। और अल्ताफ बुखारी साहब अगर कहते हैं पॉलिटिशियनों ने कहा, तो वो भी पॉलिटिशियन ही है, उनकी भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, और वो भी ऑनरेबल मिनिस्टर रहे हैं, काफी सारे डिपार्टमेंटों के भी रहे हैं। तो इसलिए जब वो ये बात करते हैं तो मेरे ख्याल वो उंगली अपनी तरफ भी करते हैं, तो इसलिए मैं ज्यादा उस पर नहीं कहना चाहूंगा। आप क्या कहते हैं? उन्होंने सवाल पूछा, ईमानी ने जो सवाल पूछा वही बात कर रहे हैं ना। देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा आपको कि ये सब कुछ ड्रग्स के कारण हो रहा है, नशाखोरी के कारण हो रहा है, और यहाँ अब पुलिस को भी काफी आत्म मंथन करना पड़ेगा। पुलिस को अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी। जम्मू कश्मीर की पुलिस बहुत बहादुर पुलिस है। ये वो पुलिस है जिसने 35-36 साल उग्रवाद के साथ लड़ी है, और दूर दराज के पहाड़ों में लड़ी है, और कुर्बानियों से भरी हुई ये जम्मू कश्मीर की पुलिस है। लेकिन जम्मू पुलिस की जो पहले वर्किंग हुआ करता थी, वो एक तो साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते थे, एक उनका अपना लहजा होता था, और एक जो है उनके सोर्स होते थे। और मुझे लगता है कि आज जम्मू कश्मीर पुलिस के जो ऑफिसर अलग अलग जगहों पे लगे हैं, उनके सोर्स नहीं है। वो अगर सोर्स हों तो उनको इन्फॉर्मेशन मिले कि कहाँ क्या होने वाला है। अब जो लोग जिन्होंने वहाँ पिस्टल चलाई, वो पिस्टल आई कैसे, कहाँ से आई, किधर से आई, इसका मतलब सोर्स नहीं है। आगे कोई भी अगर चोर भी आई तो किस पे बुनियाद पे पकड़ती थी? वो पुलिस सोर्सों के ऊपर पकड़ती थी। और आप देखें पुलिस के, और आप लोगों को पूछना चाहिए पुलिस ऑफिसरों को ये सवाल कि भैया आपके सोर्स क्यों नहीं है। पहले सब मैक्सिमम लोगों का, हर आदमी के, आप जैसे हम यहाँ खड़े हैं, हो सकता है पुलिस का एक सोर्स बीच में होता था। आज वो जमाना नहीं रहा, हर आदमी को खुल है, जो मर्जी करो। इसलिए पुलिस को भी सोचना पड़ेगा, अपना वर्किंग कल्चर बदलना पड़ेगा, अच्छे ऑफिसर जो है उनको लगाना पड़ेगा। खाली काली एनकें पहन लें, मूंछों को ताव दे दें और डंडा लेके चौकों में खड़े हो जाएं, इससे क्राइम खत्म होने वाला नहीं है। आपको हमने तो बिना मूंछों वाले भी ऑफिसर देखे हैं जिन्होंने क्राइम को खत्म किया है। तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि पुलिस जो है अपना रोल बदलेगी, अपना वर्क कल्चर बदलेगी, और मुझे लगता है कि जो कल हुआ है, डीजीपी साहब ने इसका कॉग्निजेंस लिया होगा, जो ऑफिसर कंसर्निंग है उन्होंने कॉग्निजेंस लिया होगा, और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, या उम्मीद हम करते हैं। पीडीपी बेचारी क्या करेगी, दुखियारी, मजबूर, बेहाल, पीडीपी क्या कहेगी? जहाँ तक ताल्लुक है कि स्टेट का दर्जा है वो मिलना चाहिए। और मेरे ख्याल सुनील शर्मा साहब आए हुए हैं, आसाम से घूम घाम के वापस आए हैं। उनको कहना, डिप्टी सीएम साहब कह रहा था कि जनाब ये स्टेट कब दे रहे हो, वादा उनका था, इलेक्शनों में उन्होंने कैंपेन की हुई है, और लोगों ने उन पे यकीन किया हुआ है, भरोसा किया हुआ है। और अब सुनील शर्मा साहब को बोलिए यहाँ तो जरूरत ही नहीं है। जब आपकी नोटबंदी हुई थी, क्या ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी? क्या बड़े बड़े फैसले हिंदुस्तान में हुए, क्या ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी? यहाँ सिंगल पार्टी भी डिसीजन हो जाते हैं। इसलिए सिंगल पार्टी आज की डेट में एलओपी साहब हैं, और एलओपी साहब को आप सारों को जाना चाहिए और बोलना चाहिए कि जनाब स्टेट लाओ, क्योंकि प्रेस वाले भी तो दुखी हैं। आप लोगों की भी आवाज वो खुल के नहीं आती, क्योंकि अगर थोड़ा सा बोलते हो दूसरे दिन आपको बुला लिया जाता है। तो इसलिए उम्मीद करें, कहीं हैं जिनको बुलाया है, तो इसलिए